वेलकम एवरीवन। ये हमारी वीडियो साइंस लेसन प्लान पर बेस्ड है, जिसका टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो कि क्लास 9 के लिए। अगर आपको साइंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको साइंस के और लेसन प्लान चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। अगर आपका कोई डाउट हो, कमेंट हो या कोई सजेशन हो या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पर हेडिंग लिखते हैं लेसन प्लान। साथ ही में आपका नंबर चल रहा हो, सीक्वेंस चल रहा हो लेसन प्लान का, तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए लेसन प्लान नंबर 7 है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और हम उसके बाद लिखते हैं हमारी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने अपने अकॉर्डिंग फिल किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ें हम जनरली यहाँ पर 4 to 6 पॉइंट्स में क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आती है स्पेशल ऑब्जेक्टिव। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा नॉलेज, कि उनको इस टॉपिक से पढ़ने से क्या नॉलेज मिलेगा, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उनको उनकी स्किल्स में क्या डेवलपमेंट आएगा। तो स्टूडेंट विल गेट नॉलेज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, उसकी डिफाइन क्या होती है इसका उनको नॉलेज मिलेगा। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि उनके इफेक्ट के बारे में और फ्यूचर कॉजेस के बारे में भी पता चल सकता है। फ्यूचर स्टूडेंट विल बी एबल टू परस्यू द कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उस टॉपिक को वो क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, और इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है और उसके क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं, उनके क्या कॉजेस होते हैं, वो उनकी स्किल्स में क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 6 पॉइंट बना के भी लिख सकते, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम क्या करते हैं, वो टॉपिक्स कवर करते हैं जो बच्चों ने पहले पढ़ रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो प्रीवियस क्लास के हो या प्रीवियस चैप्टर के हो, हम इसमें क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स जो हम पढ़ाते वक्त एड्स का यूज़ करते हैं, जो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। मैंने जो जनरली यूज़ होते हैं वो मेंशन करा है। अगर आप इसके अलावा कोई एड्स अगर यूज़ कर रहे हो, वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हो या स्मार्ट क्लास यूज़ कर रहे हो या कोई पर्टिकुलर आप प्रॉप लेके गए हो, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या करते हैं, बच्चों को एक लिंक देते हैं जो उन्होंने प्रीवियसली पढ़ा है और जो अब वो पढ़ने वाले हैं उनके बीच में। तो हम क्या करते हैं, जो उनका प्रीवियस नॉलेज रहता है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उससे पूछते पूछते एक लिंक बनाते हैं जो अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास सबसे ज़्यादा, तो बच्चे बोलेंगे सन। तो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम सन, अब सन से किस टाइप की एनर्जी मिलती है हमने पूछा, तो सनलाइट मिलती है और साथ में क्या मिलती है, हीट मिलती है। और अगर ये जो हीट है वो अर्थ पे आने लगे तो उससे क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो होती है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बता दो तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पता होगा, सिर्फ उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहले से पढ़ रखा होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक में हम लिखेंगे, नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हेडिंग है वो हमारी सबसे मेन हेडिंग है, क्योंकि इस हेडिंग में हम क्या करेंगे,
पूरे चैप्टर को या पूरे टॉपिक को बोल सकते हैं, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वो हेडिंग है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को मैंने 4 कॉलम में डिवाइड किया है। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट्स, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, डिफाइन दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो इस कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड है हमारा टीचर्स एक्शन, जो भी आप एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके पढ़ाने पर, वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, लिख बोर्ड पे से नोट डाउन कर रहे हैं, वो केयरफुली सुन रहे हैं या उन्हें समझ में नहीं आया तो पूछ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। और लास्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे लिखें या जो मेन पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, मेन वर्ड्स हैं, वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर टॉपिक लिख दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया है। ह्यूमन्स एक्टिंग इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ह्यूमन की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज चल रही है, व्हीकल्स चल रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में होल होता जा रहा है। ओजोन लेयर में होल हो रहा है तो वहाँ से जो रेज है वो आती जा रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो ग्लेशियर वगैरह है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, और जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ख़राब होती जा रही है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें क्या कर दी है, लिख दी हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे समुद्र, जो हमारा ओशियन है, उसके अंदर बहुत सारी सुनामीज वगैरह ये भी आने लग गई हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी। उसके बाद हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन डाल दी। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें अर्थ क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। किससे होती है, सन की एनर्जी, जो सन से हीट आ रही है उसकी वजह से। क्यों, क्योंकि एक लेयर है जिसकी जो ओजोन की लेयर है वो क्या करती है, हार्मफुल रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। और जो हम ये सब जलाते हैं, व्हीकल से निकलता है स्मोक, इनमें जनरली क्या होते हैं, CFC होते हैं, कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो जो सन से आती रेज है उसको क्या कर लेती है, पूरा ट्रैप कर लेती है। तो ट्रैप करने के कारण वो वापस उधर यूनिवर्स में नहीं जा पाती है। तो उसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो हम फैक्ट्री से धुआं निकलता है, व्हीकल से निकलता है, और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें जिनसे पॉल्यूशन होता है, उनकी वजह से जो सनरेज रहती है वो ट्रैप हो जाती है और वापस नहीं जा पाती। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग हुई और उससे जो इफेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे नेचुरली बने हुए ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और उससे और बहुत सारी चीज़ें हो रही जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर जो एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा आगे आगे अगर हम देखें तो, द प्रॉब्लम वी नाउ फेस इज दैट ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, कोल है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर लैंड के लिए वो लैंड को क्लियर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर रहे हैं, पानी में भी दूसरे केमिकल्स जो फर्टिलाइजर में डालते हैं पूरे मिल जाते हैं, तो उससे पूरी लाइफ क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो जो वीनस है, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट रिजल्टिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ 96% कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर होती है, इसलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर बिल्ड नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। हो ऐसा भी हो सकता है कि वीनस पे पहले लाइफ रही हो, वहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा हो, उसकी वजह से वहाँ पे लाइफ ख़त्म हो गई हो। वहाँ का टेम्परेचर जनरली 735 केल्विन और 462 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। तो इतने सारे बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस वीनस के एटमॉस्फेयर जैसा भी हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस, गैसेस दैट ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर, ऐसी गैसेस जो अपने अंदर क्या कर ले, हीट को ट्रैप करके रख ले, उसको वापस ना जाने दे, ऐसी गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का जनरेशन
होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो बिल्कुल सर्दी पड़ जाएगी और सब जगह बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट कुछ भी चीज़ अगर एक लिमिट तक हो तो वो चीज़ अच्छी होती, बट अगर वो आउट ऑफ लिमिट चले जाए तो वो क्या करेगी, हार्म करेगी। ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारे वेजिटेबल्स उगाने में भी काम आता है। सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा आजकल जो गर्मी की सब्जियां हैं वो भी आती हैं, तो वो किससे उगती, ग्रीन हाउस से ही उगाई जाती हैं। फिर यहाँ पे देखिए कौन कौन सी गैसेस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, या उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि हम भी उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं वहाँ से भी कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं, और जितनी ज़्यादा इनका अमाउंट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है, घातक है। ठीक है, बायोकेमिकल मटेरियल से भी निकल जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन के कारण ये CO2 में कन्वर्ट, जो कार्बन निकलता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मीथेन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CH4 से करते हैं। मीथेन इज एमिटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। हम जब ऑयल्स को बर्न करते हैं, मतलब वहाँ पेट्रोल है, डीजल है, या हम नेचुरल गैस CNG LPG का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, मीथेन गैस लिबरेट होती है, और वो क्या करती है, जो सन रेज है उनको ट्रैप कर लेती है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो CH4 N2O CO2 O3, ये सब क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है। यहाँ पे आपको चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, ये पूरा कितना % क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किसके हिसाब से बढ़ रही है, ग्रीन हाउस कैसे वार्म कर रहा है प्लैनेट को, तो ये पूरा चार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहते हैं और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है और फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो गैस निकलती है वो इससे बनती है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिनेटेड गैस, ऐसी गैस जिसमें फ्लोरीन हो। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो, या परफ्लोरोकार्बन्स हो, या नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हो। ये सब कैसी सिंथेटिक है, मतलब किसी 2-3 गैस से मिलके, या जब हम किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं उसके बाद ये फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, जनरली इंडस्ट्रीज से निकलती है, जो केमिकल्स वगैरह बनते हैं, टैबलेट्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होती है, तो उनकी वजह से क्या हो जाती है, ये फ्लोरिनेटेड गैस फॉर्म हो जाती है। These gases are typically emitted in smaller quantity but because they are potent greenhouse gases। ठीक है, बहुत कम मात्रा में निकलती है, बट ये इतना ज़्यादा इफेक्ट देती है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। फिर है इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा, सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतने ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते जाएंगे, और ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते गए तो अर्थ का टेम्परेचर अर्थ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सारे जो ग्लेशियर होते हैं वो जनरली हमारे कैसे होते हैं, पीने के पानी के होते हैं, मतलब प्योर वाटर के होते हैं, और जो हमारा समुद्र है वो सॉल्ट वाटर का, पूरा अगर उसमें मिल जाएगा तो हमारे लिए पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। तो जैसे आप बताते हैं कि धरती नष्ट हो रही है, बहुत सारा पानी आ गया, तो ऐसा नहीं अभी हो जाएगा, बट बहुत सालों में अगर ये प्रोसेस चलती रही तो ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं, और इससे मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, अर्थ के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, पानी अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें लहरें ज़्यादा उठेगी, सुनामी ज़्यादा आएंगे, भूकंप आने लग जाएंगे, तो इन सब से क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज लेवल ऑफ CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का % बढ़ेगा तो भी क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। फिर नेक्स्ट है वाटर लेवल, इससे क्या होगा, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर्स सब पिघल जाएंगे,
ठीक है। जितनी भी गर्मी बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी फिर उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको पता है गर्मी आ जाती है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। पानी सूख जाएगा, बारिश नहीं होगी, ठीक है, पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये क्या है, कुछ इसके इफ़ेक्ट हैं जिसकी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा नहीं है हमारे लिए। फिर हम उसको कैसे बचा सकते हैं? अब हमने ही खराब करा है, तो जिन जिन चीज़ों से खराब हो रहा है उन चीज़ों को हम करना बंद कर देते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करें, 3R प्रिंसिपल को यूज़ करें। हमारा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी ऐसे कि इसको यूज़ करें, वेस्ट से बेस्ट कैसे बनाए ये वगैरह। ठीक है, तो वही वही प्रिंसिपल है हमारा, रीयूज़ और रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस क्या करना है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ करते हैं आजकल, क्या होता है कि हमको थोड़ी सी दूर भी जाना है तो हम गाड़ी लेके जाते हैं। जहाँ पे हमको एक दो जने जा रहे हैं तो अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं, एक गाड़ी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो निकलती है हमारी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस है, वो सबसे ज़्यादा किससे निकलती है, फ्रिज वगैरह और एयर कंडीशनर से बहुत ज़्यादा निकलती है। तो उनका यूज़ भी हम अगर कम कर दें। ठीक है, पहले के ज़माने के जो इन्वायरमेंट होता था बहुत ज़्यादा शुद्ध होता था। क्यों होता था, क्योंकि पहले इतनी एसी वगैरह नहीं थे, व्हीकल्स भी नहीं थे, तो जब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी रहती थी और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन था तो लोग भी बीमार कम पड़ते थे। फिर नेक्स्ट है हम लाइट बल्ब, रिप्लेस योर लाइट बल्ब। जो पुराने टाइप के लाइट बल्ब अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उनको ना यूज़ करें, या ऐसी लाइट बल्ब जिसमें कार्बन एमिट होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उनको यूज़ ना करें। ठीक है, ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्ट। स्मार्ट ड्राइव करें, ड्राइव जब ज़रूरत हो तभी करें। जैसे हम सिग्नल पे खड़े हैं फिर भी लोग क्या करते हैं, अपना जो गाड़ी चालू ही रहती है, 1 मिनट का सिग्नल है फिर भी गाड़ी चालू है, उस टाइम पे तो हम एटलीस्ट बंद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई शॉप पे जाना है, 2 मिनट का काम है तो भी गाड़ी चालू छोड़ के चले जाते हैं। तो उसमें भी क्या कर रहे हैं, हम मिसयूज़ कर रहे हैं। उससे हमारा भी लॉस है और पूरे अर्थ का भी लॉस है और हमारे देश का भी लॉस है। ठीक है, बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें एनर्जी का कम से कम यूज़ हो, या हमको जब ज़रूरत ना हो तो हम उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। उसका अल्टरनेटिव वे ढूंढें जिसमें एनर्जी यूज़ ना होती हो। ठीक है, हॉट वाटर को भी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि हमारा गीज़र चलेगा तो उससे भी फिर हीट जनरेट होगी और हीट से क्या निकलेगा, कार्बन एमिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। ताकि कैसे कम कर सकते हैं, लाइट्स वगैरह अननेसेसरी ना जलाएं। आपके घर में यूज़ नहीं है, आप बाहर के कमरे में बैठे फिर भी अंदर की लाइट्स जल रही हैं, तो ऐसा काम ना करें। ठीक है, सबसे मेन काम, प्लांट अ ट्री। ट्रीज को लगाएं, काटे ना, डिफॉरेस्टेशन ना करें, एफॉरेस्टेशन करें, पौधों को लगाएं, पेड़ को लगाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे पौधारोपण करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद उस पौधे को पेड़ बनता है यहाँ तक भी नहीं पता रहता है उन लोगों को। तो पौधारोपण आप करो, बट वो पेड़ बन रहा है वहाँ तक उसकी केयर भी करो, तो उसका मतलब वो पौधा अगर ऐसे कहीं चला जाएगा वो बड़ा ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है ऐसे पेड़ लगाने का। ठीक है, तो आप क्या लगाएं, ट्री लगाएं, और जो हमारे डिफॉरेस्टेशन है उसको ना करें। फिर एनकरेज अदर टू कंजर्व, और दूसरों को प्रेरित भी करें, दूसरों को भी बताएं कि यार तेरे यहाँ लाइट चालू रहती, तू लाइट मत चालू रखा कर फालतू में, तेरे को जितनी ज़रूरत हो उतनी यूज़ कर। पेड़ अगर कोई काट रहा हो तो उसको रोकें। तो ठीक है, दूसरों को क्या करें, अवेयर करें। ये हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे। अगर आप सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हम करेंगे, हम लाइट, हमारे घर की लाइट बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पर ऐसा अगर आप सोचेंगे, ऐसे 100 लोग और सोचेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है रिकैपिचुलेशन। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, और हमारी लास्ट हेडिंग है हमारा होमवर्क पार्ट। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डाले ताकि ये बच्चों को पता चल सके कि उन्होंने क्या पढ़ा है, वो घर जाके रिवाइज कर सके और हमें भी पता लग सके कि उनको कितना समझ में आया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन उस बेसिस पे डाल दिए। और लास्ट में आता है हमारी सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन में आपको यहाँ पे 3
पर्सन के सिग्नेचर चाहिए। फर्स्ट है आपके सुपरवाइज़र जो आपको सुपरवाइज कर रहे होंगे, नेक्स्ट है उस स्कूल के प्रिंसिपल जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, और थर्ड है प्यूपिल टीचर या स्टूडेंट टीचर जो कि आप खुद है। तो यहाँ पे सुपरवाइज़र के साइन, यहाँ पे प्रिंसिपल के साइन, और यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर और प्रिंसिपल की सील भी वहाँ पर लग जाएगी। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।